आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता का ये रूप अत्यंत सुंदर, मोहक और अलौकिक है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनि सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होता है। इनका यह स्वरूप परम शांतदायक व कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध आधा चंद्र है, इसलिए माता को चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। देवी माँ के देह का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके गले में श्वेत पुष्प की माला और माथे पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ 10 भुजाधारी है और इनकी भुजाओं में कमल, खड़ग, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। माँ अपने दोनों हाथों में साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती है। इनका वाहन सिंह है जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। शेर पे सवार देवी माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य, राक्षस, असुर भयभीत होकर कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपूर्ण चक्र जागृत होता है। इसकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता एवं विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करो। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्हें स्वयं भी ग्रहण करें और सभी में वितरित करें। माना जाता है कि देवी का भोग को समर्पित करने से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। आइए अब जानते हैं माता की सुंदर कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का स्वरूप भक्तों को वांछित फल देने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वे मेधा शक्ति भी आप हैं। दुर्ग भव सागर से उतारने वाली भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति की कामिनी है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और साहस उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल नहीं गए। ये उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितनी कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ का वाहन सिंह भी दहाड़ता आरंभ कर दिया और माता
फिर घंटे के शब्द से उन ध्वनियों को बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशा में गूंज उठी और उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। तो भक्तों, ये मैंने आपको माता की कथा कह सुनाई। भक्तों, माँ चंद्रघंटा को खुश करने के लिए इस दिन भक्तों को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा माँ को दूध, खीर और शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का 5वां अध्याय जरूर पढ़ें। इस मंत्र का जाप भी करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जयकारा शेरों वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भगवती का, बोल सच्चे दरबार की जय। मित्रों, अब माँ की आरती गाते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालन मन भाती, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका के कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम रटूं तेरा महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। अब क्षमा प्रार्थना आवाहन न जानामि, न जानम विसर्जनम। पूजा चैव न जानामि, क्षम्यता परमेश्वरी। हे माँ, आप यूं ही सदा सदा अपनी कृपा हम सब बच्चों पे बनाए रखना। हे माँ, आप विश्व का कल्याण करने वाली हैं, आप दयामयी हैं। हे जगदम्बे, अपनी कृपा दृष्टि सदा हम सब पे बनाए रखना। बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों, अब मैं आपसे अगली कथा में मिलूंगी। अगली कथा कुष्मांडा माँ की है, जो मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।